नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी का जो 2019 का प्रीलिम्स और मेंस हुआ था, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से अलग बेस पर तैयार किया जा रहा है। तो किस आधार पर रिजल्ट बनाया जा रहा है और वो कौन से विद्यार्थी हैं जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए जाएंगे और वो कौन से कैंडिडेट हैं जो कि रिवाइज रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, एमपीपीएससी 2019 का परिणाम निरस्त। अब क्या होगा? तो प्री का रिजल्ट जो है वो दोबारा बनाया जाएगा और सफल कैंडिडेट्स को देना होगा मेंस और 11,000 अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका फायदा। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के प्री और मेंस का रिजल्ट निरस्त कर दिया है और मामला संशोधित नियम 17 फरवरी 2022 से जुड़ा है, जिसे कि हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। जिसके साथ ही कोर्ट ने पुराने नियम के आधार पर प्री का रिजल्ट दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है और जिसके बाद अब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी किया जाएगा और जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए फिर से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस परीक्षा में शामिल अन्य कैंडिडेट्स का क्या होगा, वे क्या करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, आइए देखते हैं। तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान? तो देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल और मुख्य परीक्षा दे चुके कई कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। खासकर सामान्य वर्ग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा इससे, क्योंकि अब नए सिरे से पुराने नियम के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। तो करीब 700 छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इनमें कई ऐसे भी होंगे जो पुरानी व्यवस्था से बाहर हो गए थे। यहाँ पर होगा क्या? देखिए, यहाँ पर आपको बोला है कि सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। तो उनको नुकसान इस वजह से होगा कि जो अभी रिजर्व कैटेगरी वाली जो सीट रहती हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी वो अपनी रिजर्व वाली सीट ले लेते हैं, लेकिन अभी सामान्य वाली सीट पर क्वालिफाई नहीं किया था उन्होंने। तो अब इनके लिए ऐसा कर दिया गया है कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी वाले छात्र के अगर सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट जितने मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो उसको सामान्य की सीट दे दी जाएगी। तो जो सामान्य वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं वो उनको इस आधार पर नुकसान हो जाएगा। और देखिए, वहीं 1 से 6 मार्क्स की कमी से बाहर हो गए आरक्षित वर्ग के छात्रों को भी मेन एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा और पुराने नियम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। 11,000 से अधिक कैंडिडेट्स को नए सिरे से मेरिट लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। अब गेंद एमपीपीएससी के पाले में। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद गेंद एमपीपीएससी के पाले में है। उसे प्रीलिम्स का रिजल्ट नए सिरे से पुराने नियम के अनुसार घोषित कर मेंस एग्जाम जल्द कराना होगा। मामला हाईकोर्ट में चले जाने से पहले ही 2 साल से चयन अटका पड़ा है। हालांकि एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट को फंसे पेच को आदेश है उसके लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। ये देखिए, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 44 और संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 समेत रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी। और देखिए, जो व्यक्ति अभी ओवर एज हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स को मिलेगा मौका। वो कैसे मिलेगा? देखिए, मेंस के लिए करीब 11,000 से अधिक कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स जो अब ओवर एज हो चुके हैं उन्हें पुरानी उम्र के आधार पर ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक आदेश निकालकर पुराने रिजल्ट को निरस्त करने की अधिसूचना जारी करनी पड़ी है। तो फॉर्म फिल करते समय अभ्यर्थी की जो उम्र रही होगी उस टाइम 2019 में, आई थिंक समथिंग नवंबर में इसके फॉर्म फिल हुए थे, तो नवंबर में जो उम्र रही होगी उसी को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। वही एज मानकर यहाँ पर अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, तो उनको ओवर एज नहीं माना जाएगा। और देखिए, डिवीजन में बेंच के 89 पेज के फैसले में क्या है? तो देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट में एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और हाईकोर्ट ने 31 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नए आदेश में संशोधनों को शून्य कर दिया गया और एमपीपीएससी को निर्देशित किया गया है।
तो सरकार के संशोधन में ये हुई थी बड़ी चूक। राज्य सरकार ने एमपीपीएससी 2019 एग्जाम के बाद एमपीपीएससी आरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन कर दिया था। तो 17 फरवरी 2020 को जारी संशोधित नियम के प्रावधान में ये जोड़ दिया गया था और जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को शामिल नहीं किया जाएगा। इस वजह से संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और आरक्षण की कुल सीमा 113% पहुंच गई है। और देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो आरक्षण है वो 40%, ओबीसी के लिए 27%, एसटी और एससी के लिए 16% और एससी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन रखा गया है। और याचिका का आधार बना रिजर्वेशन। नए नियम से रिजर्वेशन की तय सीमा का उल्लंघन हो रहा था और ये इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना थी और इसी को आधार बनाकर 58 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका के जरिए एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और वहां पर जो एडवोकेट थे रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह, इन्होंने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 44 और संशोधन 17 फरवरी 2022 सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी और सरकार पहले ही वापस लेके चुकी है संशोधन। देखिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2021 की सुनवाई के बाद 22 दिसंबर को वापस ले लिया था और रिजल्ट नए संशोधन के अनुसार ही जारी कर दिया था। इसी कारण सरकार को अभी किसी नए संशोधन की जरूरत नहीं होगी और पहले से ही पुराना प्रावधान अमल में आ चुका है। और इस एग्जाम में 3 लाख कैंडिडेट्स हुए थे शामिल। एमपीपीएससी 2019 के प्री एग्जाम में करीब 3 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। परीक्षा कुल 587 पदों के लिए आयोजित कराई गई थी। इनमें एसडीएम, डीएसपी जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे और प्रमुख प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए पद की तुलना में 20 गुना कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, जो कि हर साल दिया जाता है। और इसके बाद इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और फिर फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये थी एमपीपीएससी 2019 के री एग्जाम की एक बड़ी अपडेट। अगर आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।